Hello students, myself Dr. S.K. Sinha, Department of Chemistry, RGPG College अंबिकापुर। अप्लाइड केमिस्ट्री में अपन को देखना है पेंट्स, वार्निश, लेकर, एनामेल्स। ये सेकेंड सेमेस्टर में यूनिट 4 में है। पेंट्स के बारे में जैसे पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ये पीडीएफ के रूप में दिया जा चुका है। वार्निश, लेकर और एनामेल, ये जो है ये टॉपिक पढ़ने के लिए पेंट्स को थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पेंट्स है क्या है। ये स्टेबल मैकेनिकल मिक्सचर है। पिगमेंट का एक या एक से अधिक मैकेनिकल स्टेबल मिक्सचर को पेंट कहते हैं। डिजायर्ड कलर होता है जो कि यूवी रेंज में अपन इसको यूवी रेंज में डिजायर कलर का अपन देखते हैं। और पिगमेंट्स भी जो है एक तरह से क्रोमोफोर है, और क्रोमोफोर जो है ये कलर इंटेंसिटी को बताता है। ये पिगमेंट्स के बारे में अभी अपन देखेंगे कि आपको दिया गया है, पहले बताया गया भी है, तो उसमें देखेंगे कि पिगमेंट्स जो है कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो ये प्रोटेक्टिव के रूप में उपयोग होता है, डेकोरेटिव के रूप में होता है। ये अप्लाई कहाँ करते हैं, इसको मेटल में करते हैं, वुड सरफेस में भी करते हैं। और इसका जो अप्लाई करने का तरीका है ब्रशिंग के द्वारा होता है, डिपिंग के द्वारा होता है, स्प्रे के द्वारा होता है, रोलर कोटिंग के रूप में होता है। क्लासिफिकेशन जो इसमें पहले दिया गया था, ये 8 प्रकार के क्लासिफिकेशन है, जिसमें पिगमेंट्स के कंपोनेंट के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। डिस्टेंपर भी है जो कि वाटर पेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं, जो कि ये कैल्शियम कार्बोनेट चाक पाउडर का होता है। कंस्टिट्यूट ऑफ पेंट्स, कंपोजिशन ऑफ पेंट्स के बारे में देखें तो पिगमेंट है, जैसे अभी अपन ने चर्चा किया, पिगमेंट है। वेरियस इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इंसॉल्युबल सब्सटेंस जो होती है, जो कलर प्रोड्यूस करती है, उसको पिगमेंट करते हैं। तो ये पिगमेंट्स है, 10 प्रकार का है। वाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ऑरेंज, ब्राउन, मेटेलिक। और वैसे देखें तो ये पिगमेंट जनरल तरीके से 3 प्रकार का होता है। नेचुरल पिगमेंट होता है, सिंथेटिक होता है, रिएक्टिव पिगमेंट होता है। दूसरा कंपोनेंट की बात करें तो एक्सटर्नल और फिलर होता है, फिल्म फार्मिंग मटेरियल होता है, ड्रायर होता है, थिनर है, एंटी स्किनिंग है, प्लास्टिटाइजर है, रेक्जिन है, बाइंडर है, एक्सटेंडर है, अदर कंपोनेंट। मैन्युफैक्चर, पेंट का जो मैन्युफैक्चर एक फ्लो डायग्राम के रूप में अपन बताते हैं। एक वेट टैंकर होता है, दूसरा मिक्सर टैंकर होता है, ग्राइंडर होता है, टिनी या थिनिंग टैंकर होता है, और फिल्ट्रेशन टैंकर होता है। इस तरीके से ये 5 टैंक्स है। बाइंडर या व्हीकल्स जो है उसको और पिगमेंट को हम पहले वाले टैंकर में डालते हैं। पहले वाला टैंकर से दूसरे टैंकर में आता है, इसमें मिक्सचर के रूप में यहाँ आता है। दूसरा जो है ग्राइंडर में जाता है। तीसरा जो है ये टाइटनिंग और थिनकिंग टैंकर है, जिसमें कि सॉल्वेंट और थिनर के ऐड किया जाता है। और ये पूरी जो यहाँ से यहाँ तक की पूरी प्रोसीजर जो है वेसल एंड फ्लोर वॉशिंग कहलाता है। और लास्ट में यह पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो होता है ये फिल्ट्रेशन में जाता है। फिल्ट्रेशन से बाद में पैकिंग हो जाता है। पीवीसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। ये पीवीसी इसलिए ज़रूरी है, ग्लॉस पेंट्स अपन देखेंगे। ग्लॉस पेंट्स जो होता है वह है
एनामल्स एनामेल्स कहलाता है। तो पीवीसी है क्या? पीवीसी है पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन को हम पीवीसी कहते हैं। तो पीवीसी बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट्स इन पेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट्स इन पेंट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ नॉन वोलेटाइल्स व्हीकल्स कंस्टिट्यूशन इन पेंट्स को, इन दोनों के रेशो को अपन क्या बोलते हैं? पीवीसी बोलते हैं। पीवीसी का रेंज डिफरेंट पेंट में, बहुत सारे पेंट्स में अलग अलग रेंज होते हैं। तो ये पेंट का नाम है फ्लैट पेंट्स, जिसमें 50 से 70 तक होता है। सेमी ग्लास पेंट 35 से 45 तक होता है। ग्लोस पेंट्स 25 से 35 तक होता है। एक्सटीरियर हाउस पेंट्स जो होता है 28 से 36 होता है। मटेरियल पेंट 25 से 40% होता है। वुड प्राइमर जो होता है 35 से 40% होता है। तो इस तरीके से ये पेंट्स का जो PDF है पहले दिया जा चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है वार्निश। वार्निश किसको बोलते हैं? वार्निश इज ए क्लियर ट्रांसपेरेंट हार्ड प्रोटेक्टिव फिनिश और फिल्म। वार्निश हैज लिटिल no color, has no added pigment as opposed to paint, wood stain which contains pigments। तो ये जो वार्निश है वो ट्रांसपेरेंट हार्ड प्रोटेक्टिंग लिक्विड है, जो जिसमें जो होता है क्या है, पिगमेंट ऐड नहीं होता है, उसको वार्निश करते हैं। टर्म वार्निश का रेफर किया है फिनिश्ड अपीयर्ड ऑफ प्रोडक्ट के रूप में इस टर्म का उपयोग करते हैं। वार्निश की हिस्ट्री देखें तो ये वर्ड जो है वार्निश जो है ये मेडिवल लैटिक्स वर्निक्स से आया है और इसका मीनिंग जो है ऑड्रेस रेक्जिन itself derived from मिडिल्स ग्रीफ बोरोनिकॉन और बेरोनिक मीन्स अंबर कलर ग्लास के रूप में अपन इसको जानते हैं। वार्निश देखें तो वार्निश जो है अभी अपन डिटेल इसमें चर्चा करेंगे। तो रेक्जिन वार्निश के बारे में देखें। ये रेक्जिन वार्निश क्या है? ये गम वार्निश है जो नेचुरल प्लांट्स या इंसेक्ट के सब्सटेंस जो है, इसमें जो सब्सटेंस डिजॉल्व किया जाता है वह रेक्जिन वार्निश को अपन स्पिरिट वार्निश के रूप में भी जानते हैं या सॉल्वेंट वार्निश के रूप में भी जानते हैं। इसमें जो सॉल्वेंट जो होता है अल्कोहल होता है, टर्पिन होता है, पेट्रोलियम बेस होता है। सम रेक्जिन आर सॉल्युबल इन द बोथ अल्कोहल एंड टर्पिन्स, जनरली पेट्रोलियम सॉल्वेंट। सेलेक्स जो है ये वाइडली यूज सिंगल कंपोनेंट रेक्जिन वार्निश है जो अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। इट इज नॉट यूज फॉर द आउटडोर सरफेस वेयर इट विल कम इनटू repeated contact with water such as around a sink or bathtub। ये सेलेक्स जो होता है, ये सेलेक्स जो है ये फीमेल लेक्स इंसेक्ट केरिका लेका से इसका सोर्स है। ये असम और थाईलैंड में पाया जाता है। एल्काइड जो है मॉडर्न कॉमर्शियल प्रोडक्ट है वार्निश का है, जो ये एल्काइल प्रोड्यूसिंग या प्रोटेक्टिव फिल्म है। एल्काइल हैज गुड सॉल्वेंट है, मॉइस्चर, यूवी लाइट रेजिस्टेंस है। स्पेयर वार्निश जो है, ये स्पेयर वार्निश जो है ये शिप या बोट स्पेयर में प्रयोग करते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द टिम्बर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सी एंड वेदर। इसी तरह से अपन
पोली यूरेथेन वार्निश, ये पोली यूरेथेन वार्निश जो है टिपिकली हार्ड है, एब्रोशंस रेजिस्टेंस है, ड्यूरेबल कोटिंग है। दे आर पॉपुलर फॉर हार्डवुड फ्लोर के रूप में है, बट आर कंसिडर बाय सम वुड फिनिशर टू बी डिफिकल्ट अनसुटेबल फॉर फिनिशर फर्नीचर अदर डिटेल पीसेस। इस तरीके से वार्निश के कुछ लिटरेचर अपन को प्राप्त हुआ है, उसकी चर्चा हमने की है। तो वार्निश का उपयोग क्या है? प्रोटेक्टिंग के रूप में है, डेकोरेटिव के रूप में है, कोटिंग के रूप में है। और वार्निश जो है ये जो इसके सरफेस पर एवोपरेशन हो, ऑक्सीडेशन के रूप में किया जाए। इसमें जैसे अभी हमने वार्निश शब्द का अपन ने इसके पहले बताया था, इसकी टाइप भी देखें तो इसमें दो प्रकार की है। एक स्प्रिट वार्निश होता है, दूसरा जो है ओलिरेसिनियस वार्निश कहलाया है। तो स्प्रिट वार्निश जो है उसमें नेचुरल रेक्जिन, सेलेक्स रेक्जिन, कोपल्स, डेमर, कोरी गेम्स होता है। और इसमें जो ओलियो रेक्जिनियस वार्निश जो है नेचुरल है, सिंथेटिक रेक्जिन है, वोलेटाइल साइल है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेक्जिन है, बिनाइल रेक्जिन है। सॉल्वेंट क्या है? नेफ्था सॉल्वेंट है, टर्पिंटाइन है। रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल जो है फिल्मी फॉर्मिंग मटेरियल है, जो ड्राई ऑयल रेक्जिन है, कस्टर ऑयल है, डिहाइड्रेट कस्टर है, सोया ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, फिश ऑयल है। सॉल्वेंट एंड थिनर की बात करें तो ये सॉल्वेंट थिनर जो है वेस्कोसिटी ऑफ फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल है, जाइलोल है, अल्कोहल है, टोलुल है। ड्राइवर की बात करें, ड्रायर की बात करें तो ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, बोरेट है, कोबाल्ट है, लेड है। एंटी स्कैनिंग एजेंट की बात करें तो टर्सरी एमाइल फिनॉल है। प्लास्टिसाइजर देखें तो स्पिरिट वार्निश है, ये स्पिरिट वार्निश अभी चर्चा करेंगे अपन। डाइब्यूटाइल थैलेट है, ट्राइसाइल्स फास्फेट है। मैन्युफैक्चर ऑफ वार्निश, मैन्युफैक्चर ऑफ वार्निश की जो अभी अपन देख रहे थे कि जो मैन्युफैक्चर अपन वार्निश को करते हैं तो उसकी एक डायग्राम है, और डायग्राम के रूप में अभी हम बताएंगे। ये डायग्राम जो है ये फ्लोट डायग्राम है मैन्युफैक्चर का। इसमें 3 चेंबर है, 3 चेंबर है। पहला टैंक है जो है उसमें हॉट ऑयल, कोपल या नेचुरल गैस इसमें लिया जाता है। और ये जो है ये रिसाइकलिंग हॉट वाटर है। ये रिसाइकलिंग वाटर का जो स्ट्रक्चर है यहाँ डिटेल दिया गया है। ये रिसाइकलिंग हॉट वाटर जो है, ये चैम्बर जो है ये कूलिंग या थिकिंग टू डिजायर कॉन्सिस्टेंसी चैम्बर कहलाता है, उसमें जाता है। और वो चैम्बर जो है सेंट्रीफ्यूगेशन चैम्बर में जाता है। तो पहला चैम्बर में ये मिक्स होता है रॉ मटेरियल जो होता है हॉट ऑयल और नेचुरल गैस ऐड होते हैं। ये सेकेंड चैम्बर में जाता है। सेकेंड चैम्बर में ड्रायर और सॉल्वेंट का उपयोग करते हैं। ये सॉल्वेंट इसमें मिक्स होता है और ये फिर थर्ड चैम्बर में जाता है। थर्ड चैम्बर जो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन से, इसमें पूरी कंप्लीट रिएक्शंस होती है। फिर उसके बाद वार्निश जो होता है पैकिंग के रूप में हम वार्निश को कर लेते हैं। सेकेंड है लेकर। लेकर है क्या? लेकर
जो है लेकर को रिफ़र करते हैं टू क्विक ड्राइंग, सॉल्वेंट बेस, वार्निश और पेंट को लेकर के नाम से जानते हैं। 1910 में एक प्रीशियस सिटिजन्स के रूप में एक स्ट्रक्चर दिया गया है, डायग्राम है, जिसे हम लेकर बॉक्स के नाम पर जानते हैं। ये लेकर बॉक्स 16वीं सेंचुरी को ये चाइना के द्वारा बनाया गया था। मेमोरियल स्क्रीन है, ये स्क्रीन बनाया गया है। चाइनीस क्रेब लेकर ओल्ड ट्रे, ये 13वीं सेंचुरी में बताया गया था। तो लेकर इज यूज फॉर नंबर ऑफ हार्ड एंड पोटेंशियल शाइनिंग फिनिश अप्लाइड टू मटेरियल सच एज वुड या मेटल। ये जो वुड और मेटल पर इसकी उपयोग किया जाता है। ये डायग्राम में ये जो पिक्चर है उसमें दिया गया है। ये लेकर शब्द जो है संस्कृत के शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लक्षा, और लक्षा जो होता है 10 लाख जो है, ये जो इंसेक्ट में इसका उपयोग किया गया है, डायग्राम के रूप में उपयोग किया गया है। सेलेक्स बैक्स लेकर, सेलेक्स बैक्स लेकर जो है ये इंडिया में जो है इंसेक्ट लेक या सेल्स वाज यूज सिंस एंशिएंट टाइम, पुराने समय में इसका उपयोग किया जाता था। और ये जो है सेलेक्स सिक्रेशंस ऑफ द लेक बैग टकारडिया लोका कर लेसिया लोका। It is a used for the productions of red dye and pigment. Red lake for the production of different grade of cell used in the surface coating. ये surface coating के लिए ये सेल बेस लेकर का उपयोग किया जाता है। यूरोसिल बेस लेकर, यूरोफिल बेस लेकर जो है ये चाइनीज 6 पॉइंट ट्रे के द्वारा इसमें बताया गया है। ये 960 से लेकर 1280 के बीच में 12 से 30 सेंचुरी में इसमें एक ट्रे पर दिखाया गया है, जो यूरोसिल बेस लेकर से। उसी तरह से दूसरा ये डायग्राम दिया गया है, मानी डाइन स्काई चाइनीज लेकर्स कंटेन। ये जो मतलब एक लेकर जो उपयोग किया गया है वो 1700 सेंचुरी में किया गया था। इंडिया में कर्नाटक में वुड लेकर्स फाइनेंस वेसल्स बनाया गया था। ये डायग्राम है, मतलब इसका ये है। इसी तरह से ये जो अप्लाई सरफेस में लिक्वर मिक्स विथ वाटर एंड टर्पिनाइड, ये इस सरफेस में एक मिक्स अप्लाई सरफेस में इसका उपयोग किया गया था। चाइनीस लिक्वर्स कॉन्फिडेंस डेकोरेट विथ द बर्ड एंड ड्रैगन्स। ये बर्ड वगैरह के लिए 4th सेंचुरी में BC में इसका उपयोग किया गया था। यूरोसिल जो है, यूरोसिल्स का अगर देखें तो ये यूरोसिल देयर आर नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ यूरोसिल्स, बहुत सारे फॉर्म होते हैं। एक जनरल फार्मूला इसको दिया गया है, ये बेंजीन OH दिया गया है। ये R जो है ये कार्बन चेन है। ये कार्बन चेन, इसमें कार्बन के जो अनसैचुरेटेड चेन है उसको दर्शाया गया है। यहाँ C2 जैसे ये है C2H7 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और 5 CH3, इस तरीके से इसमें दिया है। तो टाइप ऑफ लॉकर देखें तो टाइप ऑफ लॉकर जो होती है 2 तरीके से होता है। ये अनप्रोसेस्ड कहलाया और दूसरा है प्रोसेस कैटेगरी। अनप्रोसेस जो होता है ये रा लॉकर कहलाता है। ये रा लॉकर्स जो होती है इसमें वाटर कंटेंट वाटर की परसेंटेज होती है, जिसमें
25% वाटर होता है और इसका जो कलर है वो ब्राउनिश लाइट कलर में अपीयर होता है। दूसरा प्रोसेस्ड फॉर्म देखें इसका, तो प्रोसेस्ड फॉर्म इसमें वाटर कंटेंट जो होता है एवोपरेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये दो प्रकार के लेकर्स है। ये दो प्रकार के लेकर्स को अपन देखें तो इसमें कुछ लेकर्स जो पहले जो 1925 वगैरह के आसपास में, जब 1925-1950 में जो बनाया गया था नाइट्रोसेलुलोज लेकर। ये नाइट्रोसेलुलोज लेकर जो है ये सॉल्वेंट बेस्ड लेक्वर है जिसमें नाइट्रोसेलुलोज होता है और नाइट्रेशंस ऑफ कॉटन एंड अदर सेलुलोज मटेरियल में इसका उपयोग होता है। ये 1925 में नाइट्रोसेलुलोज का बनाया गया था। एक्रेलिक लेकर जो है 1950 में बनाया गया था। ये एक्रेलिक लेकर जो है वो एक्रेलिक रेजिन से बना था। ये सिंथेटिक पॉलीमर्स है। वाटर बेस लेकर देखें तो वाटर बेस लेकर जो है ये वाटर लेकर बेस जो है इसमें ये जो है ये वाटर बेस के अनुसार ये सॉल्वेंट बेस जो है लिक्वर है, ये सॉल्वेंट बेस लिक्वर है, इसका उपयोग किया गया है। तो अब देखें वास्तव में इसकी समरी देखें तो लिक्वर क्या है, इसकी अपन ने अभी देखा, हिस्ट्री देखा तो लिक्वर क्या है, डिस्पर्शंस ऑफ cellulose derivatives such as a cellulose nitrate resin and plasticizer in solvent and dilutes is generally known as liquors के नाम से जानते हैं। ये मॉडिफाई किसके हैं, स्पिरिट वार्निश के मॉडिफाई है। ये जो है क्या देता है, ट्रांसपेरेंट फिल्म बनाता है। इसका जो है ये देखें तो क्या है, ये क्लियर लेकर इज कॉल्ड पिगमेंट लेकर या लेकर एनिमल्स के नाम से जानते हैं। ये जो इसमें जो है पिगमेंट्स जो होता है इसमें भी हो सकता है। ये जो काम आता है आर्टिफिशियल लेदर के रूप में होता है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स के रूप में होता है, इंटीरियर डेकोरेशंस के रूप में होता है। जैसे अभी अपन ने हिस्ट्री देखा तो उसमें फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल है। फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल जो होता है सेलुलोज डेरिवेटिव होता है और दूसरा है सिंथेटिक रेजिन। सेलुलोज डेरिवेटिव जो है वो सेलुलोज या इथाइल सेलुलोज या सेलुलोज एसीटेट होता है। दूसरा जो है सिंथेटिक रेजिन में देखें डेमर्सा कोपल से एस्टर गम है जिसे नेचुरल रेजिन भी कहते हैं। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड है, एकाइड सिंथेटिक रेजिन है। सॉल्वेंट देखें तो एस्टर है, इथाइल ब्यूटाइल से एमाइल एसीटेट है, कीटोन है। कीटोन जो है मिथाइल इथाइल कीटोन हो सकता है। सॉल्वेंट में ईथर है, सेलुलोज है। अल्कोहल देखें तो अल्कोहल इथाइल ब्यूटाइल अल्कोहल है, अमाइल अल्कोहल है। डाइल्यूट देखें तो इसमें डाइल्यूट्स में ये कंपोनेंट है। डाइल्यूट्स में देखें कोलतार है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। प्लास्टिसाइजर देखें तो डाइब्यूटाइल थैलेट है, ब्यूटाइल एस्टेराइड है। आर्टिफिशियल लेदर देखें तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, इंक है। इसकी मैन्युफैक्चर देखें तो मैन्युफैक्चर लेकर के जो मैन्युफैक्चर है उसको हम देखें तो इसमें दो टैंकर होता है। एक वाल मिल कहलाता है, वाल मिल होता है। दूसरा है कोल्ड कैरिंग्स या वार्मिंग एंड मिक्सिंग होता है। इसमें देखें तो जो अपन ने अभी चर्चा किया था कंपोनेंट्स, इस कंपोनेंट्स में प्लास्टिसाइजर है, रेक्जिन है, पिगमेंट है। इन तीनों को आपने वॉल मिल में डाला और ये वॉल मिल का कनेक्शन है इस वार्मिंग कोल्ड क्यूरिंग या उसको वार्मिंग एंड मिक्सिंग में चैम्बर में डालते हैं। ऊपर से सॉल्वेंट आता है और ये जो
पूरी प्रक्रिया जब हो जाती है तो लेकर बन जाता है और लेकर को पैकिंग के माध्यम से अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार लेकर की चर्चा अपन ने किया है। ये लेकर का जो उपयोग किया जाता है वो आर्टिफिशियल लेदर के रूप में किया जाता है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स के रूप में किया जाता है, इंटीरियर डेकोरेशन के रूप में किया जाता है। तो इस तरीके से अपन देखें तो ये चैप्टर है। इसी तरह से लास्ट चैप्टर जो है एनामेल्स को हम ग्लोस फिनिशर के नाम से जानते हैं। ग्लोस फिनिशर जो है ये पिगमेंटेड वार्निश को हम एनामेल्स कहते हैं। पिगमेंट वार्निश जो है वह एनामेल है। ये एनामेल्स जो अपन कलर एनामेल्स की बात करें, ये जैसे भी अपन ने एनामेल्स के चर्चा किए तो क्या है, इसमें वार्निश है और लेकर है। तो वार्निश और लेकर से मिलकर क्या बना है, एनामेल्स है। इसका जो उपयोग होता है बाथरूम के डिज़ाइन के लिए होता है, किचन के लिए होता है। जो सरफेस है ग्लॉसी फिनिश के रूप में होता है, ये फ्लोर टाइल्स के रूप में होता है। तो ये शाइनिंग के लिए हम एनामेल्स या ग्लोस फिनिशर का उपयोग किया जाता है। इसमें जैसे अभी अपन ने चर्चा किया था पीवीसी, तो पीवीसी का रेंज होता है पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन 25 से लेकर 28 तक होता है। तो इस तरीके से ये छोटा चैप्टर है एनामेल्स। इसकी कंपोजिशन में अपन ने अभी चर्चा किया है कि वार्निश है और लेकर है। तो वार्निश का कंपोनेंट और लेकर के कंपोनेंट से मिलकर ये एनामेल्स बनता है। और एनामेल्स इस तरीके से एनालिटिकल के चारों जो कंपोनेंट है, मतलब पेंट से, वार्निश से, लेकर से और एनामेल्स के चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।